Hello बच्चों, now we will study about price determination. So, a price is a value in monetary term that one party pay to another in a transaction in exchange for some goods or services. So, the definition of price is the amount of money the buyer will pay as consideration to the seller in exchange of goods or services. अर्थात प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? प्राइस को डिटरमाइन करना, प्राइस को एग्जामिन करना। ठीक है, तो प्राइस क्या है? प्राइस एक मॉनेटरी टर्म है, एक मॉनेटरी वैल्यू है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांजैक्शन करती है और बदले में क्या लेती है? उनसे कुछ गुड्स लेती है या कुछ सर्विसेज लेती है। सो प्राइस की डेफिनेशन क्या हुई कि एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी या ऐसा अमाउंट जिसमें बायर कुछ परचेस करता है या कुछ सर्विसेज लेता है और सेलर को बदले में मनी के रूप में पे करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे प्राइस डिटरमाइन करती है, फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं? सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट की कॉस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस of a product or service is its cost. This include the cost of producing, distributing and selling the product. The cost set the minimum rate at which the product may be sold. They are broadly three types, that is fixed cost, variable cost or semi-variable cost. A product price must at least cover the variable cost to get a marginal profit. अर्थात सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्राइस को डिटरमाइन करता है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जिसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ द प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी या जो भी कॉस्ट होगी वो मिनिमम लेवल पर सेल करने के लिए या मिनिमम रेट पर सेल करने के लिए पहले से डिटरमाइन कर दी जाएगी। इस कॉस्ट को तीन टाइप में डिटरमाइन किया है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तक कवर होनी चाहिए, जिससे मार्जिनल प्रॉफिट कवर किया जा सके, अर्थात मार्जिनल प्रॉफिट प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द यूटिलिटी एंड demand. While fixing price, the utility and demand for the product must be taken into consideration. While the product cost set the minimum limit of the price, demand of the buyer set the upper limit of the price. अर्थात जब भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स की जाती है तब उसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता और उसकी डिमांड को ध्यान में रखकर उसकी जो प्राइस है उसको फिक्स किया जाता है। और जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम प्राइस पर या मिनिमम लिमिट पर जो प्राइस होती है उस पर सेट की जाती है, तो बायर्स की डिमांड जो होती है वो अपर लिमिट पर सेट कर दी जाती है, यानी डिमांड को देखकर ही जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसको सेट किया जाता है और उसी के हिसाब से उसको सेल भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सटेंट of competition in the market. The price of a product also depend upon the competition of the product. If the product has close substitutes, it cannot fix high price as customer will leave the product and buy its substitutes. अर्थात ये जो प्राइस है वो मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से भी ध्यान में रखकर की जाती है। जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस कंपटीशन के हिसाब से भी डिपेंड करती है कि क्या प्राइस रखनी होती है। अगर प्रोडक्ट जो है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, यानी उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसको छोड़कर कस्टमर उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसको परचेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ गवर्नमेंट एंड legal regulations.
In order to protect the interest of public against unfair practice in the field of price fixing, government can interfere and regulate the price of commodities. Government can declare a product as essential product and regulate its price. They can also fix price limit within limit which only one can charge for a product. अर्थात जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें इलीगल प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी जो प्राइस होती है उसमें इंटरफेयर भी करती है और हर फील्ड में इंटरफेयर करने के साथ साथ उस कमोडिटी का प्राइस फिक्स भी करती है। किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइस होता है उसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करने के साथ साथ उसे रेगुलेट भी कर सकती है। उस प्राइस का जो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसे डिक्लेयर भी करती है और उसे उसी प्राइस में जो पब्लिक होती है उसे परचेस करना होता है। या गवर्नमेंट कभी कभी जो प्राइस होती है वो एक फ़िक्स कर देती है और उस लिमिट के अंदर किसी भी शॉपकीपर को उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना होता है। सो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।